बीजापुर नाम के गांव में हरिदास नाम का एक लड़का रहता था जो एक नंबर का आलसी और कामचोर था। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर और आज करे तो अब। हरिदास के लिए इस बात के मायने बिल्कुल अलग है। या तो हर काम अगले दिन करता है या फिर बिल्कुल भी नहीं करता है। हरी, मैंने तुझे शहर से सामान लेकर आने के लिए पिछले हफ्ते 200 रुपए दिए थे। क्या तू वो सामान लेकर आया है? रामू काका, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब मैं जाऊंगा तब लेकर आऊंगा। मैं अभी तक कहीं गया ही नहीं, तो कैसे लेकर आऊं? मैंने भी किस आलसी पर भरोसा कर लिया। कोई सामान लेने की जरूरत नहीं है। मेरे 200 मुझे दे दो, मैं खुद लेकर आऊंगा। वो 200 रुपए तो खर्चा हो गए हैं रामू काका। वो पैसे मैं आपको कल लौटा दूंगा। ये बात सुनते ही रामू का गुस्सा बढ़ जाता है और वो हरिदास पर चिल्लाने लगता है। तभी हरिदास का गाय बड़े गुस्से में रामू को धक्का मारने के लिए दौड़ता है। तब हरिदास, मोगली, शांत हो जाओ। रामू काका अपने हैं, उसे कुछ मत कहो। ये कहते ही हरिदास का गाय शांत हो जाता है। हरिदास को अपने गाय से और उसके गाय को अपने मालिक से काफी लगाव था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। इस हरिदास और उसके गाय को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बहुत समय पहले बीजापुर में कुछ डाकू आकर गांव वालों से बिना वजह के पैसे वसूल करके जाते थे। लेकिन अब वो पुलिस वालों के डर से गांव में नहीं आ रहे हैं। वही जंगल में रहकर हर हफ्ते किसी एक गांव वाले से पैसे मंगवाते हैं। अगर कोई भी गांव वाले शनिवार की रात को जंगल में उन डाकुओं के पास पैसे लेकर नहीं गया तो रविवार की रात को वो डाकू सबके घरों में आग लगा देते हैं। हर हफ्ते में एक बार गांव में पंचायत सभा होती है, ये तय करने के लिए कि इस बार उन डाकुओं के पास कौन जाएगा। मेरा ये कहना है कि हरिदास गांव की हर सुविधा का फायदा उठाता है, लेकिन वो एक बार भी गांव के किसी काम नहीं आता है। इस बार उसे ही जाना होगा। रामू की बात से सारे गांव वाले सहमत थे और सब मिलकर हरिदास को भेजने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी सरपंच बोल पड़ते हैं, आप सबकी बात तो सही है, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो कोई भी काम वक्त पर या ढंग से नहीं करता है। उसे बेचना मतलब हम सबके घरों में खुद ही आग लगाना। सरपंच की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। लेकिन रामू ने हरिदास को जंगल में भेजने की ठान ली थी। वो किसी भी बात नहीं सुनता है। फिर से अपनी बात बताकर सबको मना लेता है। हरिदास जैसे अपने गाय को हर जगह लेकर जाता है, वैसे ही जंगल में भी लेकर जा रहा था। तब रामू, तुम्हारे लौट कर आने तक इस गाय को यही रहने दो हरिदास। वक्त पर पैसे पहुंचा दो और अपने गाय को ले लो। एक और बार उसे कुत्ता कहा तो जुबान खींच लूंगा। मैं भी उसे उस कतरे के पास नहीं ले जाना चाहता था। अब तुमने कह दिया है तो मोगली को तुम ही संभालो। ये कहते हुए हरिदास अकेला ही जंगल में चला जाता है। उसकी बात सुनने के बाद रामू और बाकी गांव वालों को ये बात समझ में आती है कि हरिदास अपने मोगली से कितना प्यार करता है। अपने आलस से मजबूर हरिदास रास्ते में एक पेड़ के नीचे सोकर डाकुओं के पास देर से पहुंचते हैं। इस बात से गुस्सा होकर डाकू उसे वहीं पकड़ लेते हैं। यहाँ पर रामू तो आराम से बैठा हुआ था, लेकिन मोगली को अपने मालिक की काफी याद आ रही थी। इसलिए वो चुपके से रामू से बचकर जंगल में भाग जाता है और अपने मालिक को बचाने की कोशिश करता है।
मेरे हाथ से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो डाकू अपने साथियों के साथ मिलकर हरिदास को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हरिदास का मोगली और हरिदास दोनों मिलकर उन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं और उस गुफा में जितना भी लूटा हुआ धन था वो सारा लेकर गांव लौट कर आते हैं। मैंने तो उसे अच्छे से बंद कर रखा था, फिर ये कैसे भाग गया? जब मोगली को मेरी याद आती है तब उसे मुझसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये कहते हुए हरिदास सरपंच और बाकी गांव वालों को सारी बात बताता है। उसके बाद सरपंच उन पैसों को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं और सब बिना डाकुओं के डर से अच्छे से रहने लगते हैं। छोटापुर नाम के गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक नदी को पार करके जाना पड़ता था। ये बात सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन उस नदी में एक खूंखार मगरमच्छ रहता है जो वहाँ से गुजरने वालों पर हमला करके उन्हें खा जाता है। कुछ बच्चे डरकर स्कूल ही नहीं जाते थे तो कुछ बच्चे गांव का पूरा चक्कर लगाकर घूमते हुए पीछे की ओर से जाते थे। उसी गांव में स्कूल जाने वाला एक आलसी बच्चा था जिसका नाम किरण है। तुम बाकी बच्चों की तरह घूमकर क्यों नहीं जाते हो बेटा? नदी के पास से जाने में खतरा है। इतना घूमकर जाना मुझसे नहीं होगा माँ। अब चिंता मत करो, मैं नदी सिर्फ उसी वक्त पार करता हूँ जिसी वक्त वो मगरमच्छ किसी और काम में व्यस्त होता है। और अगर वो व्यस्त ना हो तो तब क्या करते हो? वहीं पर बैठकर इंतजार करता हूँ या फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ। मैं क्या करूँ इस आलसी बच्चे का? जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ये कहते हुए अपने बेटे के आलसीपन से परेशान किरण की माँ उसे स्कूल भेजती है। आज किरण की माँ ने उसे 2 टिफिन के डब्बे भरकर दिए थे। एक में हर रोज की तरह खाना था और दूसरे में गुलाब जामुन थे। हर रोज की तरह मगरमच्छ के व्यस्त होने का इंतजार कर रहा किरण आज बोर हो रहा था और वो मगरमच्छ भी उसे ही देखकर अपना मुंह खोल रहा था। इसलिए किरण अपने गुलाब जामुन वाला डब्बा खोलकर मगरमच्छ को दिखाता है। इस स्वादिष्ट गुलाब जाम को खाना है या मुझ जैसे बेस्वाद को खाना है? एक बार इस गुलाब जाम को खाकर देखो, उसके बाद तुम्हारे दिमाग से मुझे खाने का ख्याल ही नहीं आएगा। ये कहते हुए किरण उस मगरमच्छ के मुंह में एक गुलाब जामुन डालता है। वो मगरमच्छ उस गुलाब जामुन को बहुत मजे ले लेकर खाता है। उसे ऐसे खाते हुए देखकर किरण अपने सारे गुलाब जामुन उस मगरमच्छ के मुंह में डाल देता है। सारे गुलाब जामुन खाने के बाद वो मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है और किरण भी अपने स्कूल पहुँच जाता है। शाम को घर लौटने के बाद किरण अपनी माँ से, माँ, मुझे आज की तरह हर रोज टिफिन में गुलाब जाम चाहिए और मुझे ये मत पूछना कि क्यों चाहिए। ये कहते हुए किरण अपनी माँ की बात सुने बिना ही बाहर खेलने के लिए चला जाता है। पता नहीं ये लड़का क्या क्या करता रहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये कहते हुए किरण की माँ अगले दिन से उसे हर रोज गुलाब जामुन बनाकर दे रही थी और वो उन गुलाब जामुन को मगरमच्छ को खिलाकर सबसे पहले स्कूल पहुंच रहा था। उसे इतनी जल्दी स्कूल पहुंचते हुए देखकर सारे बच्चे हैरान हो रहे थे। किरण, तू इतनी जल्दी स्कूल कैसे पहुंच रहा है? हमें भी बताना। यहाँ हमें हर रोज स्कूल देर पहुंचने के लिए डांट पड़ रही है। तब किरण सारे बच्चों को मगरमच्छ और गुलाब जामुन वाली बात बताता है।
अगले दिन से सारे बच्चे अपने घरों से गुलाब जामुन बनाकर उस मगरमच्छ को खिला रहे थे और वक्त पर स्कूल पहुंच रहे थे। ये सब कुछ दिनों के लिए तो अच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा गुलाब जामुन खाने की वजह से और बहुत ज्यादा मीठा होने की वजह से उस मगरमच्छ के सर में दर्द होने लगता है और काफी गुस्से में आकर आने जाने वाले सभी लोगों पर हमला करने लगता है। जब ये बात सारे बच्चे अपने माँ बाप को बताते हैं, वो सब बड़े गुस्से में किरण के घर आते हैं। तुम्हारा बेटा एक नंबर का आलसी है और हर काम शॉर्टकट में ही करने को देखता है। अब वो हमारे बच्चों को भी वही सब सिखा रहा है। आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, क्या किया है मेरे बेटे ने? वो बच्चों को मगरमच्छ को गुलाब जामुन खिलाना सिखा रहा है और वो मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर गांव तक पहुंच गया है। किरण, क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है? तब किरण अपनी माँ को बताता है कि कैसे सारे बच्चे उसके स्कूल जल्दी पहुँचने की वजह पूछ रहे थे और सारी बात सुनने के बाद भर भर कर लाकर उस मगरमच्छ को गुलाब जामुन खिला रहे थे। मैं मानता हूँ कि मैं आलसी हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तो शांति से एक डब्बा गुलाब जाम खिलाकर रोज स्कूल जाता था। आप लोगों को किसने कहा कि उस मगरमच्छ को बार बार के गुलाब जाम खिलाओ? मैंने तो नहीं कहा था। बड़े गुस्से में किरण के घर आए हुए वो लोग चुपचाप शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और किरण की माँ अपने बेटे की समझदार बातें सुनकर काफी खुश होती है। किरण फिर से अपने गुलाब जामुन और होशियारी से उस मगरमच्छ को फिर से नदी वाले पानी में लेकर जाता है। उसके बाद फिर कभी कोई उसके आलस की वजह से उसकी माँ को कोई ताने ना सुनाई, इसलिए किरण अपना आलसीपन छोड़कर अच्छे से रहने लगता है।